हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फाइनली महाराष्ट्र का हमारा राउंड 2 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। और इसका राउंड 2 में हमारे पास कट ऑफ कितना गया है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना रहा है और आपके प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट सीट का कितना आपका कट ऑफ जो है राउंड 2 में गया है आपके पास, ठीक है। आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी का कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरीज रहेंगी इन सब का कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर राउंड 3 में कौन कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए फर्दर, ठीक है। आगे जो राउंड 3 होगा वो कब तक आपका राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा और राउंड 3 में हमारे पास क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। और जिसको भी राउंड 2 में सीट मिली है उसको आगे किस तरह से प्रोसेस करना है, रिपोर्टिंग प्रोसेस किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर किसी को अपग्रेड करना है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे चाहिए होंगे वो सारे आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर राउंड 2 में हमारे पास क्या कट ऑफ देखने को मिला है, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो फर्दर राउंड्स हैं उसमें अगर आपको काउंसलिंग में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो बुकिंग के लिए, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको ये प्लान बुकिंग करनी है तो आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस बीडीएस या जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग कर रहे हो, आयुष की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। और स्टेट कोटा यानी अपनी स्टेट की काउंसलिंग में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उसमें आपको बेस्ट वाली प्रीफरेंसेस मिल जाती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी जो भी रैंक होगी और कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट वाली प्रीफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें आपको हर एक राउंड वाइज गाइडेंस मिल जाती है। अपग्रेडेशन प्रोसेस में, रिपोर्टिंग प्रोसेस में, फ्री एग्जिट हो गया, जो भी आपके प्रोसेस रहते हैं उन सब में हम आपको पूरा गाइड करते हैं। कहीं भी आपको कहीं दिक्कत आती है, जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो आप हमसे टाइम टू टाइम पूछते रहेंगे, ठीक है। अगर आपने ये प्लान ज्वाइन किया होगा तो आपको ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस आगे के राउंड्स में मिल सकते हैं, ठीक है। सो आगे सभी राउंड्स में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो आपको ये वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंसेस चाहिए तो आप हमारा ये वाला प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 799 रुपीज पे करके आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंसेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम बना के दे देते हैं। इसमें आपको ये सारी चीज़ें हम देख के बेस्ट वाली प्रेफरेंसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस हो, बीएनवाईएस, बीपीटी नर्सिंग के कोर्सेज हो, चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में हो, ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, दोनों की आपको प्रेफरेंसेस यहाँ पर हर एक कोर्स के लिए यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। सो अगर आपको प्रेफरेंसेस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंसेस चाहिए तो ये वाली प्राइस पे करेंगे। बट अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, पूरी काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है आपको, डायरेक्ट कॉल नहीं लगेगी। फोन कॉल का ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड काउंसलिंग में आपको मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट ये ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको हम फोन कॉल वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कट ऑफ को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर महाराष्ट्र ने आपका जो पूरा रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। हमने ये पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हम अपने टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कोई भी अपडेट आती है तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा रिजल्ट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे रिजल्ट को देखते हुए आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो कितना गया है राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 2 में हमारे पास महाराष्ट्र में कितना फाइनल कट ऑफ गया उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ कि ओपन में हमारे पास कितना कट ऑफ रहा है, ठीक है। पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ जो है कितना रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ आपको कितना देखने को मिला है पहले हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपके प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना गया है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं पहले एमबीबीएस की, ठीक है, एमबीबीएस के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी है उसके जो कट ऑफ यहाँ पर हुआ है वो कितने मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर 506 मार्क्स पे फाइनल क्लोजिंग हुई है ओपन कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में तो फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे राउंड 2 में जो गया है कट ऑफ वो आपके पास 506 गया है, ठीक है। अब राउंड 3 में कितना कट ऑफ होने वाला है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट पहले आप एक बारी राउंड 2 का कट ऑफ जो है आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या राउंड 2 में कट ऑफ आपका गया है। तो ओपन कैटेगरी में जिसके भी मार्क्स यहाँ पर 506 थे उसको यहाँ पर सीट मिल चुकी है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एससी कैटेगरी से यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो हमारे पास कट ऑफ गया है वो 428 मार्क्स पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। एससी कैटेगरी में यहाँ पे कितने मार्क्स पे लास्ट क्लोजिंग हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो 428 मार्क्स पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है, ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 340 मार्क्स पे राउंड 2 में क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 340 मार्क्स पे यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आपको सीट मिली है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और अगर बात की जाए नेक्स्ट वीजेए कैटेगरी की, ठीक है, वीजे ए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं
तो इसमें 471 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 2 में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ पे कितना 471 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, एंटी बी कैटेगरी की। तो एंटी बी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है उसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एंटी बी कैटेगरी में 448 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 487 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 487 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनटीसी कैटेगरी की। तो एनटीसी कैटेगरी में 501 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 501 मार्क्स पे एनटीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ गया है। और अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 504 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एससी बीसी कैटेगरी की, तो एससी बीसी कैटेगरी में यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो 503 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, मार्क्स की, ठीक है। 503 मार्क्स पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी एंटी डी, तो उससे पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है अगर आपको ये पेड काउंसलिंग की बुकिंग करवानी है, ठीक है। सो यहाँ पर 1499 रुपीज में आपको ये प्लान अवेलेबल हो जाता है। इसमें ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, सभी के लिए यहाँ पर काउंसलिंग का ये पूरा प्लान अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बेस्ट वाली प्रीफरेंसेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको नेक्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो सारा हम आपको बताते हैं। और काउंसलिंग में जो भी कहीं दिक्कत आती है, कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी डाउट्स वगैरह आपके रहते हैं वो सारे हम सॉल्व करते हैं इसमें। और आपकी बेस्ट वाली कॉलेज प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। हर एक कॉलेज की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, उसका हॉस्टल कैसा, उसका हॉस्पिटल कैसा, पेशेंट फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको बेस्ट वाली प्रीफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हर एक राउंड वाइज आपको गाइडेंस मिल जाती है। सो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट कैटेगरी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटी डी कैटेगरी, सॉरी एंटी डी कैटेगरी का मैंने आपको कटअप बता दिया था कि सॉरी एससी बीसी का कटअप भी आपको बता दिया था, 503 रहा था अब राउंड 2 में, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटी डी कैटेगरी की। सो एंटी डी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ मेल का, तो यहाँ पे 506 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। और फीमेल्स की बात करें तो 502 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये एंटी डी कैटेगरी का कटअप है। आपके साथ ये भी मैंने आपको बता दिया कि एंटी डी का कटअप कितना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी कैटेगरीज का कटअप भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप देख सकते हो एससी का कैटेगरी, एनटीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख सकते हो। उसके बाद एनटीबी हो गया, वीजेए कैटेगरी हो गया, उसके बाद एसटी हो गया, एससी हो गया। ये सारे कैटेगरीज का कटअप मैंने आपको बताया। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कटअप देखने को मिला है राउंड 2 में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, यानी सेमी गवर्नमेंट सीट की अगर मैं बात करूँ, तो एमबीबीएस में क्या कटअप आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। सो अगेन मैं बता दूं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे के जो भी राउंड्स है उसमें आपको बेस्ट वाली प्रीफरेंसेस मिल जाती है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और वो बेस्ट वाला प्रीफरेंस ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की प्राइवेट कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे 419 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 419 मार्क्स पे एससी कैटेगरी में सीट मिली है हमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 328 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 328 मार्क्स पे यहाँ पे एसटी कैटेगरी में क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट एंटी बी कैटेगरी की, तो एंटी बी कैटेगरी में यहाँ पे एंटी बी कैटेगरी में 436 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई है, ठीक है, महाराष्ट्र की स्टेट में। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो 476 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 476 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट कैटेगरी की यहाँ पर एनटीसी की बात करें तो यहाँ पर 476 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, एनटीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में 476 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी में। और अगर बात की जाए यहाँ पर के एससी बीसी कैटेगरी का कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है, तो एससी बीसी का 475 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एससी बीसी हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंटी डी कैटेगरी, ठीक है, एंटी डी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 476 मार्क्स पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 476 मार्क्स पे एंटी डी कैटेगरी में क्लोजिंग हुई है। और ओपन कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, सो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो 476 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 476 मार्क्स पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। सो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस हो गया। तो ये आपको मैंने सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ बताई है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें सेमी गवर्नमेंट सीट का कट ऑफ आपको कितना देखने को मिला है, वो भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गया, ये हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अब बात करेंगे कि आपके कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको कितना देखने को मिला है, कितनी रैंक पे क्लोजिंग हुई है, रैंक की भी बात कर लेते हैं, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको आगे के राउंड्स में काउंसलिंग में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा ये प्लान ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, बेस्ट वाली प्रीफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे, आपको बताया जाएगा आपकी रैंक के ऊपर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, आगे के फर्दर राउंड्स में, चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस, एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, बीडीएस के लिए, आयुष की काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी ये प्लान है, ठीक है। आयुष की काउंसलिंग में बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आयुष में अगर आप ऑल इंडिया कोटा में AA CCC में भी काउंसलिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो अगर आपको ये प्लान ज्वाइन करना है तो आप हमारे ना व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं जो भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ आपको देखने को मिला है। चैनल को यार सब्सक्राइब करते रहो, इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। अब देखो आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेजेस में, ठीक है, रिपोर्टिंग करनी है। देखो कॉलेज वाइज कट ऑफ भी बताते हैं, पहले आपको बता देते हैं रिपोर्टिंग करनी है कॉलेजेस में। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि MBBS BDS के बैच जो हमारा 2025 का है, इसमें आपको किस तरह से कॉलेजेस में प्रोसीड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या बुक्स आपको लेनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, हॉस्टल में कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बता रखी हैं कि क्लासेस में क्या चाहिए, प्रैक्टिकल्स में क्या चाहिए, वो पूरी वीडियो एक डिटेल में बना रखी है, आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, ठीक है। सो रिपोर्टिंग प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया यार, देखो रिपोर्टिंग प्रोसेस में आपको जाना है और कॉलेज में आपको एडमिशन वगैरह करवानी है, ठीक है। और अगर आपको अपग्रेडेशन आपने की है तो आपको जो पहले राउंड में सीट मिली है अब वो सीट कैंसिल हो गई है और आपको राउंड 2 की जो सीट मिली है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। और जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है राउंड 2 में, राउंड 1 में अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन वहाँ ली है तो आप उसी कॉलेज में जाएंगे, मतलब आपको राउंड 1 वाला कॉलेज आपके पास सेफली अवेलेबल है। बट जिसको अपग्रेड हो गया है, कॉलेज मिल गया, तो आपको राउंड 2 के कॉलेज जो मिला उसमें आपको जाना है और रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वहाँ पर, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। पेड काउंसलिंग में हम आपको सारा बता देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कॉलेजेस में जाके लेके जानी है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, और रिपोर्टिंग करनी है, वो सारे प्रोसेस हम आपको बता देंगे। और अब मैं अपने टेलीग्राम पर भी एक लिस्ट डाल दूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कॉलेज वाइज कट ऑफ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि कॉलेज वाइज आपको कट ऑफ कितना देखने को मिला है। अभी इस वीडियो में मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करना चाहता था कि आपका रिजल्ट आ चुका है और क्या क्या ओवरऑल फाइनल कट ऑफ देखने को मिला है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो कॉलेज वाइज कट ऑफ के लिए मैं अगली वीडियो लाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसमें हम डिटेल में आपको बता देंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कॉलेज वाइज कट ऑफ है वो क्या है और प्राइवेट कॉलेजेस में हर एक कॉलेज का सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए क्या कट ऑफ आपको देखने को मिला है, वो सारा आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो इसी तरह से हमने BAMS का कट ऑफ भी जो है, जो आयुष के कोर्सेज है BAMS BHMS, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने डाल दिया है कि महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, ठीक है। वो आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।